हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने वाईफाई नेटवर्क से किसी भी यूज़र को कैसे डिस्कनेक्ट या ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, इस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे और इसका हम जो है 2 स्टेप में हम ये आपको बताएंगे कि ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे जो नेटवर्क है उसके साथ, हमारे वाईफाई के साथ कितने यूज़र्स इस टाइम कनेक्टेड हैं, और उसमें से फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें से कौन कौन से यूज़र जो हैं वो जेन्युइन यूज़र्स हैं और कौन कौन से यूज़र जो हैं वो उनको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है और ब्लॉक करना है। तो ये यूज़र फाइंड आउट करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पहला तो ये कि आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और उसको यूज़ करके आप फाइंड आउट करें कि आपके साथ कौन कौन सा यूज़र कनेक्टेड है। दूसरा जो इजी वे है कि आप अपने राउटर के यूज़र इंटरफेस में जाके वहाँ से आप DHCP की सेटिंग में आप क्लाइंट देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके राउटर के साथ यूज़र्स कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि आपका जो राउटर का जो यूज़र इंटरफेस है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसका आपको IP मालूम होना चाहिए। वो IP मालूम अगर आपको नहीं है तो आपको मालूम करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं ओपन नेटवर्क शेयरिंग के अंदर सेंटर में। उसके बाद चेंज एडॉप्टर सेटिंग में आपके पास लोकल एरिया लैंड है तो इसको आप डबल क्लिक करें, इसकी डिटेल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आपको नज़र आ रहा है ये तो आपका IP एड्रेस है जो आपको गिवन है बाय द नेटवर्क, और ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि हमेशा आपका राउटर का IP एड्रेस होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको आप बंद कर दें। दूसरा आपने क्या करना है, जब एक्सेस करने के लिए आपने वो जो आपने IP एड्रेस नोट डाउन किया है उसको आपने यहाँ टाइप करना है 54। जैसे आप इंटर करेंगे तो सिस्टम आपको, राउटर आपको लॉगिन करने के लिए उसकी यूज़र इन्फॉर्मेशन मांगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स जो हैं उसका डिफ़ॉल्ट जो होता है वो एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन होता है। मेरे केस में दोनों एडमिन है, डिफ़ॉल्ट है, तो उसको हम लॉगिन करते हैं। ये हमारा TP-Link का राउटर का यूज़र इंटरफेस है, बहुत सिंपल है। इसमें सब ऑप्शंस उसके लेफ़्ट साइड पे दिए हुए हैं, उसका स्टेटस, उसका नेटवर्क, वायरलेस सेटिंग्स, DHCP सेटिंग्स और बहुत सारी अदर सेटिंग्स उसकी दी हुई हैं। आज जो हमें जिस चीज़ पर फोकस करना है वो हमें ये मालूम करना है कि हमारे नेटवर्क के साथ कौन कौन यूज़र कनेक्टेड है। तो हमें DHCP सेटिंग के अंदर जाना है। इसके बाद हमें ये पता करना है कि DHCP क्लाइंट लिस्ट हमें शो करे। राइट नाउ हमारे पास 3 यूज़र्स कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं इसमें उनका नाम, जिनका नाम अवेलेबल है उनका नाम है, जिनका नहीं है उनका सिर्फ डिवाइस का, किस किस्म की डिवाइस है वो शो करिए। उसके साथ उसका मैक एड्रेस है और उसका IP जो असाइन हुआ है वो अवेलेबल है। तो अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये किस डिवाइस का नाम और किसका मैक एड्रेस है। पहला वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जैसे माई डेस्कटॉप, जो कि मैं डेस्कटॉप अभी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसे कंफर्म करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपली आप इसका मैक एड्रेस नोट डाउन करें, और दूसरा आप इसका नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएं, चेंज एडॉप्टर सेटिंग में जाएं, लोकल एरिया नेटवर्क जो आपका जो आपका लैन कार्ड है उसके अंदर जाके इसकी डिटेल लेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका फिजिकल एड्रेस ये रहा। इसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस वो होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जो उसका फिजिकल एड्रेस होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका 00 और आखिर में BA है, तो हम इसको टैली करते हैं 00 BA, तो दिस इज़ माई डेस्कटॉप PC। तो ये तो हमारा जेन्युइन यूज़र है। ये दो जो हैं ये हमारे अदर यूज़र्स हैं। इनमें से अगर हमने किसी को ब्लॉक करना है तो हम उसे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ये है, ये भी यूज़र है एक, तो इनको हम कंफर्म करेंगे। ये शायद मेरा मोबाइल है, अब इसको भी मैं आपको भी कंफर्म करके बताता हूँ। अब हम अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, उसकी वाईफाई की सेटिंग में जाएंगे ताकि हम मालूम कर सकें कि इसका मैक एड्रेस क्या है। एडवांस ऑप्शन में जाने के लिए हम मेनू में क्लिक करेंगे और एडवांस सेटिंग सेलेक्ट करेंगे।
इसके अंदर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाईफाई का मैक एड्रेस अवेलेबल है जो कि एग्जैक्टली सेम है हमारे नंबर 3 डिवाइस के। सो इट मीन्स कि ये हमारा मोबाइल डिवाइस है। ओके गाइस, अब हमने ये भी नोट कर लिया है कि हमारी ये डिवाइस कौन सी है और हमने ये भी पता कर लिया है कि हमारी ये डिवाइस कौन सी है। हम चाहते हैं कि जो थर्ड डिवाइस है हम इसको ब्लॉक करना चाहते हैं कि ये जो यूज़र है इसको हम अलाउ नहीं करते हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस नेटवर्क का जो मैक एड्रेस है हम इसको कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से और फिर हम जाएंगे वायरलेस सेटिंग के अंदर। वायरलेस सेटिंग में हमारे पास जो ऑप्शन है जो हमने यूज़ करना है उसे कहते हैं वायरलेस मैक फिल्टरिंग। इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें दो तरह की लिस्ट आप रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। पहला कि आप उन यूज़र्स की लिस्ट क्रिएट करें जिनको आपने डिनाई करना है। वो सब यूज़र्स जो आप यहाँ मेंशन करेंगे इस लिस्ट में वो इस नेटवर्क से डिनाइड हो जाएंगे और उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब कनेक्ट कर सकेंगे। अगर आप अलाउ लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो आप मैक एड्रेस आप उसको रजिस्टर करेंगे इस लिस्ट में, ओनली वो यूज़र्स इस नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाने के लिए अलाउ होंगे। उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब डिनाइड हो जाएंगे, कोई कनेक्ट नहीं कर सकेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास डिसेबल होता है। हम इसको अभी डिसेबल कर देते हैं, पहले इनेबल था। अब हम क्या करते हैं, पहले हम डिनाई लिस्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमें ऐड न्यू करना है। हमने ऑलरेडी मैक एड्रेस कॉपी किया हुआ है, हम इसको Ctrl+V करेंगे पेस्ट और इसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ये यूज़र कौन है था। हम इसे लिख देंगे आउटसाइडर या कुछ भी आप लिख सकते हैं कि जिससे ये पता चले कि ये यूज़र कौन है। और हमने स्टेटस इसका इनेबल कर दिया कि ये फंक्शन इस यूज़र्स के लिए इनेबल हो जाए। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये लिस्ट में ऐड हो गया है। अब हम इसको इनेबल करके देखते हैं। हमने इस फंक्शन को इनेबल कर दिया है कि इस यूज़र को डिनाई कर दें। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं और वापस DHCP में हम जाके चेक करते हैं DHCP क्लाइंट लिस्ट, DHCP को जब रिफ्रेश किया तो हमने ये नोटिस किया कि जो तीसरा यूज़र था जिसका नाम हमने मैक फिल्टरिंग लिस्ट में शामिल किया था वो इस नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड हो गया है। अगर वो चाहे भी इस नेटवर्क से दोबारा कनेक्शन बनाने के लिए तो ये नेटवर्क उसको रिजेक्ट कर देगा। बेशक उसके पास पासवर्ड हो या ना हो, वो इस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि हम अपने वायरलेस में मैक फिल्टरिंग लिस्ट में जाके इसका नाम यहाँ से हटा नहीं देते, तब तक वो इस नेटवर्क से कनेक्शन नहीं बना सकता। चलिए हम दोबारा चल के देखते हैं कि अगर हम यहाँ से उसको मॉडिफाई करते हैं और इसका नाम यहाँ से हटाते हैं तो क्या वो दोबारा नेटवर्क ज्वाइन कर सकता है कि नहीं। तो हम इसको यहाँ से इस मैक एड्रेस को अगर हम यहाँ से डिलीट करते हैं और तो यहाँ से इसका नाम चला गया है। अब हम दोबारा उस डिवाइस से क्या करते हैं, उस डिवाइस से हम इस नेटवर्क को ज्वाइन करवाते हैं और फिर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे और हम देखेंगे कि उसका नाम यहाँ पे विजिबल होता है कि नहीं होता। चलिए हम चलते हैं DHCP लिस्ट के अंदर और क्लाइंट और इसको रिफ़्रेश करते हैं। देखिए आपने नोटिस किया कि जो हमारा ये वाला एड्रेस है, ये वाला 94, ये हमारा वो यूज़र था जिसको हमने डिनाई किया था। ये दोबारा कनेक्टेड हो गया है सक्सेसफुली क्योंकि हमने इसका यहाँ से मैक एड्रेस फिल्टरिंग से इसका नाम रिमूव कर दिया है। तो गाइस इस तरह हम किसी को भी डिनाई कर सकते हैं जिसका हम नाम मैक वायरलेस फिल्टरिंग में डाल दें। अगर हम वो लिस्ट बनाना चाहें कि हम सिर्फ 2 बंदों को या एक यूज़र को या 2 यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं, उसके अलावा सबको डिनाई करना चाहते हैं, तो हम अलाउ लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसमें ये होगा कि जिन जिन के नाम हम इस लिस्ट में ऐड करेंगे सिर्फ वही लोग हमारे नेटवर्क से कनेक्शन बना सकेंगे और दूसरों को वो डिनाई कर देगा। अब हम एक अलाउ लिस्ट भी बना के देख लेते हैं कि अलाउ लिस्ट अगर हम बनाए तो वो कैसे काम करेगी। तो हम क्या करते हैं कि हम उस अलाउ लिस्ट में सिर्फ एक डिवाइस को हम ऑथराइज करते हैं जो कि माई डेस्कटॉप है, कि सिर्फ ओनली एंड ओनली माई डेस्कटॉप को अलाउ करे कि वो इस नेटवर्क से कनेक्शन बना सके। उसके अलावा कोई भी यूज़र हो, बेशक वो पासवर्ड जानता हो या ना जानता हो, उसको वो डिस्कनेक्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम अपने माई डेस्कटॉप का जो मैक एड्रेस है उसे कॉपी करेंगे Ctrl+C से। हम वायरलेस में वायरलेस मैक फिल्टरिंग में जाएंगे
अलाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू करेंगे, मैक एड्रेस हम पेस्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम माय डेस्कटॉप और इस सर्विस को हम इनेबल रखेंगे और सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हैं राइट नाउ ये जो फिल्टरिंग है ये डिसेबल है। हमने अपना डेस्कटॉप का मैक एड्रेस डाल दिया है। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे हमारा जो मोबाइल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो भी मैं आपको भी शो करूंगा साइड पे स्क्रीन पे। तो हम इसको इनेबल करते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसको इनेबल किया है हमारा मोबाइल डिवाइस जो है वो इससे डिस्कनेक्ट हो गया है और हमारा DHCP के अंदर भी जो लिस्ट है वो ओनली वन डिवाइस शो कर रही है जिसको हमने मैक फिल्टरिंग लिस्ट में अलाउ किया था। उसके अलावा जो भी डिवाइस इससे कनेक्ट करना चाहेगी वो सब डिनाइड हो जाएंगी, बेशक उनके पास पासवर्ड हो या ना हो। तो गाइस आज की टेक्निक अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।